हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आ गई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह क्लास। इसमें मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले स्टूडेंट थोड़े कम होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक मैराथन बनी हुई है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर मैराथन, आपको हमारी वीडियो मिलेगी। 3 या 3.5 घंटे की है। उससे एक भी क्वेश्चन बाहर थ्योरी का नहीं मिलेगा। आप कमेंट में जाके देख सकते हो, पहले कमेंट खोल के देख लेना, उस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, वर्कशॉप की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एम्प्लॉयबिलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको हम वीडियो रोजाना देते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन की चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ में कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोने की विद्युत चालकता क्या है? 56%, 67%, 94% या फिर 100%? चलिए कमेंट करेंगे फटाफट सभी लोग जल्दी से। जो सोने की विद्युत चालकता होती है उसका राइट आंसर हो जाएगा 67%। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, स्थिर विद्युत प्रवाह क्या है? स्टैटिक चार्ज, काइनेटिक चार्ज, या फिर केमिकल चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो हमारा स्थिर विद्युत जो प्रवाह होता है यानी स्थिर विद्युत प्रवाह, वह एक स्टैटिक चार्ज होता है, यानी कि स्थैतिक चार्ज, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि स्थैतिक चार्ज एकदम सही हो जाएगा। आरोप है वो हिंदी में कन्वर्ट में गलत हो जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन स्टैटिक चार्ज ही हमारा सही ऑप्शन है। एग्जाम में क्या होता है, ए वाला बी कर देंगे, बी वाला सी कर देंगे। थोड़ा सा इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वोल्ट है उसकी ऐसे इकाई, या फिर हर्ट्ज है, या फिर एम्पियर है, या फिर कूलाम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई होती है साथियों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी आंसर, यानी कि कूलाम होती है। कितने ऐसे छात्र हैं जो डी आंसर लगा रहे हैं? बिल्कुल आप लोगों का यह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, ये टॉप 25 क्वेश्चन को रट ही जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको अगर 4-5 भी क्वेश्चन मिल गए ना तो धन्य हैं आप लोग। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए 30 नंबर का जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा इंसुलेटर। ए ऑप्शन एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हमारा विद्युत इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर आपने देखे होंगे लगे होते हैं, गैलियम, पोर्सेलिन, एल्यूमिनियम या फिर जर्मेनियम। किसका प्रयोग करते हैं वो हमें बताना है। तो हमारे विद्युत इंसुलेटर जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें हमेशा पोर्सेलिन का प्रयोग किया जाता है। तो ए नहीं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जितने भी ट्रेनिंग ए ऑप्शन लगा रहे हैं, गैलियम बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन पोर्सेलिन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? जैसे कि हमारी कोई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो रहे हैं, उनका विरोध कौन करता है? बताओ।
हमेशा याद रखना, पावर तो कर ही नहीं सकता है, वोल्टेज कर नहीं सकता है, करंट तो प्रवाहित हो ही हुई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेजिस्टेंस। यानी कि डी ऑप्शन इसका, एक मिनट, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो होता है धारा का प्रवाह के यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, उनका सबका क्या करता है, विरोध करता है। तो डी आंसर जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सिग्नल स्टैंडर्ड वो सिंगल स्टैंडर्ड वायर को क्या कहा जाता है? लचीले तार, मुड़ी हुई तार, तार बांधना, मल्टी स्टैंडर्ड वायर। सिंगल तार को बोल रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड वायर को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं तार बांधना। सिंगल होता ना, तो राइट ऑप्शन यानी कि इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? जो हमारा विद्युत कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो कवर करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वर्तमान प्रवाह बढ़ाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वर्तमान प्रवाह को कम करेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो होता है वोल्टेज रेटिंग में कमी करेगा, बिल्कुल नहीं। मौसम के खिलाफ संरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। डी आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए ट्रेनिंग आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो। मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है? इस्पात, निकेल, कोबाल्ट, फेराइड। चलिए जल्दी से सभी लोग 35 नंबर का कमेंट करेंगे। देखो काफ़ी लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत अगली गोल। यार आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मैराथन फर्स्ट ईयर, आपको मिल जाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मैराथन जिसमें लिखा होगा एक वीडियो में पूरा, ठीक है, आप लोग देख लेना है। उस वीडियो से आपको एक भी बाहर नहीं मिलेगा। 3 घंटे की वीडियो मुझे लगता है नहीं देखेंगे, लेकिन जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा पढ़ने वाला, वो अगर इस वीडियो को देख लेगा ना, कमेंट खोल के देख लो, कमेंट खोल के। थ्योरी में पूरे में से पूरे नंबर लाए हैं, कमेंट में जाके देख लो। चलिए तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? डी, फेराइड। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? अभ्रक बिल्कुल ही नहीं करेगा, कागज नहीं करेगा, कांच नहीं करेगा, कॉपर में बिल्कुल सही आंसर। जो हमारी करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कॉपर में क्या होगा? संचालन करेगी, चलेगी, बहेगी, प्रवाह होगी, जो कुछ भी है चलेगी, ठीक है। चलिए डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, विद्युत आवेश के युग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, 6.25 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻16, 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोगों का कमेंट का वेट कर रहे हैं। इसका यह क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। बहुत बढ़िया, डी आंसर। 10⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? 22, 47, 0.56%, 76%। किसमें? एल्यूमिनियम। विद्युत का प्रवाह की चालकता कितना प्रतिशत होता है? फटाफट सभी ट्रेनी आंसर कमेंट करेंगे। 39 का 0.56 इज द राइट आंसर, सी। बहुत बढ़िया, सी आंसर वाले सभी लोग सही लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे ऑप्शन। किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहा जाता है? किसे का चाल को कैसे कहा जाता है? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्शन, विद्युत प्रवाह। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह, ठीक है, उसको विद्युत प्रवाह कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी है। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? जब भी पूछा जाए बहुत अच्छी होती है तो वो एक ही है, सिल्वर यानी कि चांदी। इस बात को आप याद रखना है, ठीक है। जब भी पूछा जाए तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ना कि कॉपर। याद रखना, कॉपर नहीं होगा, चांदी होगी बहुत अच्छी। आगे देखते हैं, ये रहे आपके क्वेश्चन। कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करती है? विरोध करती है, मैंने बताया था आपको, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? रेजिस्टेंस। बोला था ना अभी पीछे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे। स्टैंडर वायर को कैसे कहा जाता है? तार बांधना, मुड़ी हुई तार, लचीले तार, या फिर मल्टी स्टैंडर वायर। 43 का तो उसे बोलते हैं क्या? एक मिनट 43 का है ना, सिंगल स्टैंडर वायर को अभी मैंने बताया था आपको। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तार बांधना, ठीक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम इसका सही हो जाएगा, बताया था ना मैंने अभी, इसलिए। चलिए ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे इसमें। ये रहा क्वेश्चन, तांबे जो हमारा कॉपर में विद्युत प्रवाह की चालकता कितनी होती है? भाई कॉपर का पूछा है तो भाई ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 0.9594 होती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 44 का हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। स्टैंडर वायर गेज में कितने गेज संख्या कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करने के लिए दिया गया है? मतलब करने के लिए बदल दिया गया है। अच्छा, 2 गेज आकार में कमी आई, 4 गेज आकार में वृद्धि हुई, 5 गेज आकार में वृद्धि हुई, 3 गेज आकार में कमी हुई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 गेज आकार में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। आगे देखते हैं, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या हैं? लंबाई और पार अनुभागीय क्षेत्र, कम प्रतिरोध और ऊष्मीय ताप, तापमान और बिजली के खतरे, इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत। तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत, यानी डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में 4 बार पूछा गया था, इस 4 शिफ्ट में आया था। स्टैंडर वायर गेज का आकार क्या होता है? आकार पूछा है, आकार, ठीक है, समझ गए कैसा होता है? आप बताएंगे सर्कुलर मेटल डिस्क, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 47 का बी आंसर सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप कैसे रटें कैसे ना वो आप जानो, ठीक है। हम मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे, आप इग्नोर करो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, जब पास नहीं होगे तो याद करोगे। कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे अनुपातिक है? तार प्रतिरोध, पासिंग करंट, कंडक्टर की आकृति, कंडक्टर का व्यास। 48 नंबर का सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। कंडक्टर का व्यास बिल्कुल सही, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, डी। चलिए ये रहा क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ, चालक की चालकता ज्ञात करने के लिए सूत्र किसका प्रयोग करेंगे? तो सी बराबर क्या होगा? कंडक्टेंस, चालकता। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा धारा अपॉन वोल्टेज, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? अर्धचालक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एक अर्धचालक हैं, ठीक है। चांदी नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, गैलियम है, इंडियम नहीं है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। तो राइट ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है? तो मैंने बताया था आपको किस में होती है, सिल्वर यानी कि चांदी में होती है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा यहाँ से। अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। किस माध्यम में आवेशित कणों की गति का नाम क्या है? किसी भी माध्यम में आवेशित जो कण होते हैं उनकी गति क्या होती है? वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, आवृत्ति। ऑप्शन है आपके करंट या वोल्टेज, ठीक है, बी और ए, कोई एक है। ऑप्शन हमें कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।